प्रिय साथियों, जैसा अभी वीडियो में आपने देखा, हमारे अध्याय सबसे पहला जहाँ से शुरुआत होती है वह है समुच्चय यानी सेट्स। अब एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि हिंदी मीडियम से धीरे धीरे आपको समझना है और इंग्लिश मीडियम की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को भी देखें और इंग्लिश में जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी इंग्लिश मीडियम वाले भैयाओं के लिए, उसको भी अवश्य देखें। तो ये आपकी पुस्तक से मैंने लिया है, देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ देना चाहिए, ये हम इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है अब कि समुच्चय क्या है। तो इसमें शब्द आता है वस्तुओं, आंकड़ों। तो ये वस्तुओं और आंकड़ों का अर्थ क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे वो जितने भी सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं, उन सबको हम वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार आंकड़े जिनको हम व्यक्त करते हैं मात्राओं में, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। तो परिभाषा है कि वस्तुओं और आंकड़ों, अब आप समझ गए होंगे वस्तुओं क्या, आंकड़ों अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को उन वस्तुओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे अब ये सुपरिभाषित शब्द का अर्थ भी हमें समझना है। जैसे मैं आपसे पूछूं किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यदि आप जानते होंगे कि किस क्लास की बात हो रही है तो आप बता देंगे। जैसे भारतवर्ष में राज्यों की संख्या हम सबको जानकारी है, 2 के गुणज जो 20 या 20 से कम हो, हम अभी गिनाना शुरू भी कर सकते हैं। द्विआधारी पद्धति में अंकों की संख्या, अब क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आप इसमें सोचेंगे कि ये क्या है। और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, अब चतुर्भुज शब्द बोलने पर अलग अलग आ गया, जो अलग अलग आया सीधी सीधी परिभाषा में नहीं आया उसे सुपरिभाषित नहीं कहते, ये हमें समझना है। ठीक, फिर से सुनिए, फिर से समझिए। वस्तुओं के ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं जिनको हम ठीक से डिस्क्राइब कर सकें, जिनके बारे में हम पूरी पूरी बात बता सकें। अब सुनिए, जैसे किसी कक्षा में 5 कमज़ोर विद्यार्थी, अब मान लीजिए आपकी क्लास में पूछा कि 11th बी में हम ये बताइए 5 कमज़ोर बच्चे कौन से हैं। तो यहाँ पर आप किनका नाम लेने वाले हैं? जो मैथ में कमज़ोर हैं, या जो हिंदी अथवा इंग्लिश या अपनी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या किसी और चीज़ में कमज़ोर हैं, अथवा जो फिजिकली रूप से कमज़ोर हैं, जिन साथियों की आप पिटाई कर सकते हैं, उनका नाम लेने वाले हैं। तो इसलिए कमज़ोर की कोई परिभाषा क्लियर नहीं हुई, इसलिए इसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। इसी तरह विश्व में सबसे कमज़ोर 5 देश, तो जिनका जनसंख्या कम है उसे कमज़ोर मानेंगे, या इसका आधार क्या होगा? ठीक है, तो ये सुपरिभाषित का अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जिससे आप पकड़ लें, पता लगा लें कि उसमें और क्या क्या है अंदर, उसे ही सुपरिभाषित कहते हैं। तो सेट की सीधी सीधी डेफिनेशन यहाँ पर यह है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये परिभाषा आपको नोट भी करनी है अपनी नोटबुक में। अब देखिए ये हमारी समझ में आ गया कि सेट किसे कहते हैं, हमने लिख लिया। अब समुच्चय का संकेतन यानी नोटेशन, उसे व्यक्त कैसे करते हैं? जैसे जब आप पैदा हुए तो पंडित जी ने आपका नाम रखा, माता पिता ने उन्हें इनवाइट किया होगा पंडित जी को, तो जो भी उन्होंने आपका नाम रखा उस नाम से आप जाने जाते हैं। इसी तरह समुच्चय तो आप सीख गए क्या होता है, दुनिया में आ गया समुच्चय, आपकी समझ में आ गया। अब उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल A कैपिटल B से लेकर XYZ किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है N, और देखिए एन के आगे 2 बिंदी लगी हुई हैं। अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप पहले से इसका प्रयोग किस तरह से करते आए हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं गया है। जैसे एन 2 बिंदी, अब इस 2 बिंदी को क्या पढ़ते हैं? अब देखिए इसकी इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। अब देखिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये 2 बिंदी लगी हुई हैं ऐसे करके, इसका अर्थ होता है सच दैट, और हिंदी में कहते हैं ऐसा है कि। ठीक, तो एन ऐसा है कि प्राकृतिक समुच्चय का प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम बोलेंगे एन सच दैट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार Z, Q, R, W आदि भी हमें पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। इनका प्रयोग आपको बार बार करने को मिलेगा। Z प्लस Z माइनस ये आपकी स्क्रीन पर है, ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। R फॉर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के अवयव या सदस्य, जैसे परिवार बन गया, उस परिवार में कौन कौन, मैं हूँ, मेरा भैया है, मेरी छोटी बहन है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। मेरे माता पिता या आदि आदि भी। तो समझ गए होंगे आप। जैसे आपका बस्ता है, बस्ता तो आपने खरीद लिया, अब उसमें रखा क्या?
तो हिंदी की बुक रखी, हिंदी की कॉपी रखी, डायरी रखी, ये सब चीज़ें ये उसके मेंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं यानी सदस्य हैं। ठीक, तो ये अवयव के बारे में समझिए। तो ये इनको हम छोटे लेटर्स देखिए, इसीलिए वहाँ पर कहा था कि बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से समुच्चय को और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है। इसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो और ठीक से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये बनाया गया है सी, और सी के अंदर कांटा है, तो प्यारे साथियों ये सी नहीं है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये एवसाइला, इस चिन्ह का नाम है एवसाइला, और इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू यानी संबंधित है। अब इसका अर्थ क्या हुआ जब ऐसे लिखा गया, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी एलिमेंट ए जो है ए अवयव समुच्चय ए का सदस्य है, और यदि नहीं होता, आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको इस ये वाला चिन्ह, यानी आपने सी बनाया, बीच में डंडा खींचा और ऐसे काट दिया, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, क्लियर, लिखा भी हुआ है डज नॉट बिलोंग्स। अब समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं। ठीक, कौन कौन सी होंगी आपने पढ़ लिया होगा, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि या नियम विधि। इनको तीन नाम से जानते हैं द्वितीय वाली विधि को। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, ये हमें पता होना चाहिए, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। अब वो उनमें है क्या, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इसके अलावा एक्सरसाइज के प्रश्न भी अगली वीडियो में भेजता हूँ।